एक ऐसे दौर में जबकि दुनिया पहले ही कई गंभीर समस्याओं से जूझ रही थी, उस समय 28 फरवरी को ईरान पर इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका जो हमला हुआ, उससे दुनिया में एक बहुत बड़ी खलबली मच गई है, बहुत घबराहट मच गई है और उसकी वजह भी है। एक ओर तो ये युद्ध बहुत विनाशक है जिसको कि हम रोज ही देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये युद्ध इससे अधिक व्यापक और बड़ा युद्ध भी बन सकता है। और तीसरी बात ये है कि इस युद्ध के जो दुष्परिणाम हैं, जो उससे उत्पन्न होने वाली मुश्किलातें हैं, वो एक तरह से दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित कर रही हैं। जहाँ-जहाँ दुनिया में पहले से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बहुत से करोड़ों लोग बड़े संकट में हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस साल के शुरू में ही कहा था कि लगभग 24 करोड़ लोग ऐसी स्थिति में हैं कि वो भूखमरी के संकट में हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में हैं। उन तक सहायता पहुंचाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए इस युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहिए। और इसके लिए सबसे बड़ी बात ये भी नहीं है कि अमेरिका क्या सोच रहा है या इजराइल या ईरान। ये तो ये पूरे दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की विश्व की शांति के लिए बहुत जरूरी है कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। और इसके लिए मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को एक तरह से हाशिए पे धकेल दिया गया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिक एक्टिव रोल होना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 देश जो युद्ध कर रहे हैं, इनसे अलग कुछ फोर्थ पार्टी भी होनी चाहिए जो कि शांति का प्रयास करे। क्योंकि अगर सिर्फ बात पूरी इन 3 देशों पे रह जाएगी तो दुश्मनियां कई बार इतनी बढ़ जाती हैं कि वो देश अपने आप युद्ध को जल्दी समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये मानना है कि इस प्रयासों को बहुत तेज किया जाए और बाकी सब देश भी संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरा सहयोग करें और इस युद्ध को शीघ्र से शीघ्र समाप्त किया जाए। यही बात मैं यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में भी कहना चाहता हूँ। जिस तरह ईरान का युद्ध आरंभ होने के बाद बहुत से जाने माने विशेषज्ञों ने ये डर प्रकट किया कि ये तो तीसरे विश्व युद्ध की ओर भी बढ़ सकता है, वैसा ही यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भी किया गया था। और यूक्रेन का भी जो युद्ध है वो ऐसा युद्ध है कि जो बहुत व्यापक युद्ध बन सकता है, उससे महाशक्तियों में भी टकराव हो सकता है। तो इन सब बातों के चलते यूक्रेन के युद्ध को भी इसी तरह से जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। और यह युद्ध तो बहुत ही लंबा खिंच चुका है। इसी तरह से जो सूडान का युद्ध है उस पर तो दुनिया का अभी ध्यान भी नहीं जा रहा है, लेकिन सूडान का युद्ध ऐसी स्थिति में है कि वो अफ्रीका का एक व्यापक युद्ध बन सकता है। और अगर आप सूडान के युद्ध का अध्ययन करें तो उसमें जो मानवीय दुख दर्द है वो बहुत जुड़ा हुआ है। किसी भी युद्ध में अभी इतना विस्थापन आज के समय के जो युद्ध है नहीं हुआ जितना कि सूडान के गृह युद्ध में हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस समय हम पूरी दुनिया को बहुत बड़ा एक प्रयास करके, एक शांति का प्रयास करके, अमन शांति का प्रयास करके, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी निभाए और दुनिया के जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं विभिन्न धर्मों के, वो सब भी अमन शांति का संदेश जारी करें। और दुनिया के जो बड़े डिप्लोमेट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, जो भी अमन शांति के प्रयासों से जुड़े रहे हैं, चाहे वो अब रिटायरमेंट में हैं, वो सब आगे आएं और इस काम को आगे बढ़ाएं। और एक तो वैसे सभी युद्धों को समाप्त होना चाहिए, पर इन 3 युद्धों को तो शीघ्र से शीघ्र समाप्त करना है।